हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल का एनालिसिस। आज का ट्यूटोरियल इनफैक्ट काफ़ी आसान है और मुझे तो केवल 10 से 12 वर्ड मिले जिनकी मीनिंग थोड़ी कठिन थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। इट स्टार्ट्स विद मेकिंग एवरी ड्रॉप काउंट ऑन द जल जीवन मिशन। ठीक है, तो मेकिंग एवरी ड्रॉप काउंट का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, लेकिन मेकिंग एवरी ड्रॉप काउंट मतलब कि बूंद बूंद से सागर भरता है, ऐसी कुछ फीलिंग आती है। तो ये मतलब होता है मेकिंग एवरी ड्रॉप काउंट का। और जल जीवन मिशन के बारे में है ये। उसके बाद कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ द जल जीवन मिशन मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जल जीवन मिशन का के नाम पे, ठीक है, जल जीवन मिशन के एक भाग का वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्टर्डी ड्यूरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज पोर्टेबल। पोर्टेबल को अक्सर हम वाटर की तरह साथ यूज करते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, एडजेक्टिव है पोर्टेबल, इसका मतलब होता है सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने लायक। तो कौन सा पानी? पीने लायक पानी। ठीक है, याद रहेगा पोर्टेबल। पोर्टेबल से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ये है, इसकी स्पेलिंग MERE, लेकिन आर साइलेंट है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ME होती है, मतलब मेयर। ठीक है, इसका मतलब केवल ओनली कह सकते हैं, लेकिन जो लिटरल मीनिंग है वो है नथिंग मोर देन स्पेसिफाइड। जितना कहा गया है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रही है बात? विच इम्प्लाइज अ mere कनेक्शन डज नॉट सफाइस, कि केवल कनेक्शन ही सफिशिएंट नहीं है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग्स, और इट्स सिंपल। जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको प्रेमाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंस है वो ये है कि अ, एक जो रीसेंट ऑडिट था एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा, उसने पाया कि 62% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं इंडिया में, उनके पास फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है विद इन देयर प्रेमाइस, अपने प्रेमाइसेस में। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। 62% लोगों के पास फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या बात है, इसकी छुपी हुई क्या बात है। रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वाटर रिसोर्सेज की, मार्च में उसने जो नोडल जल शक्ति मंत्री मिनिस्ट्री है उसने जो नंबर प्रोवाइड किया था उसके बेसिस पे कहा कि 46% हाउस होल्ड्स के पास फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है। ये भी अच्छी बात है, 46%, मोर देन लेस हाफ। ठीक है, अब देखिए कैविएट, CAVEAT, कैविएट कहाँ पे आता है? कैविएट आता है कि ये नोट करने वाली बात है कि जो सर्वे के पर्पज के लिए केवल 3% रूरल हाउस होल्ड को सर्वे किया गया था। ठीक है, और तो मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, समझिए क्या हो रही है बात। आपने देखा ऊपर 62% की बात हो रही है, राइट? इनके पास फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है। नीचे 46% की बात हो रही है, लेकिन जो सर्वे हुआ था वो केवल 3% लोगों में हुआ था। मतलब कि 100 में से 3% जो हैं उनमें 1.5 के पास कनेक्शन है, 1.5 के पास नहीं है। बाकी 97% क्या हुआ हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते। राइट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो द पॉइंट बीइंग मेड कि जो सैंपल साइज था इस सर्वे का, इट वाज एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, इसीलिए मार्जिन ऑफ एरर जो है, मतलब कि मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है? स्टैटिस्टिकल टर्म है ये, कि मार्जिन रिक्वायर्ड टू इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी, कि उतना मार्जिन रहे जित जित जिससे सेफ्टी बनी रहे। लेकिन यहाँ पे तो मार्जिन बहुत ज्यादा है, इसलिए कहा जा रहा है कि मार्जिन ऑफ एरर मे बी सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल हमारा अगला शब्द है, इसका मतलब होता है कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस साइज ऑफ वर्ड्स, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, या वेरी यू नो ऑफ अ बिग साइज। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर की साइज की बात हो रही है कि बहुत बड़ा एरर हो सकता है। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सर्वे हाउएवर रिवील्ड वाइड डिस्पैरिटीज इन अचीवमेंट। जो सर्वे था उसने बहुत बड़ी बड़ी डिफरेंसेस दिखाए अचीवमेंट में। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पौंडीचेरी जो है उन्होंने रिपोर्ट किया 80% ऑफ हाउस होल्ड जो है उनके पास फुल्ली फंक्शनल कनेक्शन हैं, वाइल हाफ से भी कम हाउस होल्ड्स में राजस्थान या केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम में ऐसे सच कनेक्शन हैं।
ठीक है। तो अब देखिए कितना वो है, कितनी वाइड डिस्पैरिटी है, कितना वाइड डिफरेंस है। 80% कुछ राज्यों में 80% हाउस होल्ड के पास फुल्ली फंक्शनल टैप कनेक्शन है, कुछ राज्यों में कम, हाफ से भी कम में है, ठीक है। और इनमें भी क्या बात है कि 75% हाउस होल्ड जो है वो उनको पानी हफ्ते में 7 दिन मिलता है, और केवल 8% को हफ्ते में एक बार मिलता है। और ऑन एन एवरेज जो है वो हाउस होल्ड जो वाटर पानी मिलता है वो 3 घंटे एक दिन में मिलता है। और रिपोर्ट्स एक और मेंशन करता है एक प्रॉब्लम की, क्लोरीन कॉन्टेमिनेशन की प्रॉब्लम मेंशन करता है, ठीक है। कॉन्टेमिनेशन अपना अगला शब्द है, इसका मतलब केवल ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग डर्टी और पॉइजनस, किसी चीज को डर्टी या पॉइजनस बनाना, या फिर किसी चीज में अनवांटेड सब्सटेंसेस रहना, जैसे कि पानी में कुछ अनवांटेड सब्सटेंस है, क्लोरीन है, जो कि हेल्थ के लिए हिसाब से अच्छा नहीं है। क्लोरीन का इस्तेमाल पानी को साफ करने के लिए करते हैं, लेकिन एक्सेसिव क्लोरीन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए लिखा गया है, कॉन्टेमिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिडुअल। ये शब्द बना है रेजिडेंस से। रेजिडेंस मतलब आपके घर जहाँ आप रहते हैं, रिसाइड करना। तो रेजिडुअल मतलब कि जो क्लोरीन बची रह गई, जो क्लोरीन पानी में रहती है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। 93% ऑफ द वाटर सैंपल्स जो है वो उन्होंने, वो जो है रिपोर्टरी, उनको रिपोर्ट किया गया कि वो बैक्टीरियोलॉजिकल कॉन्टेमिनेशन से फ्री हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं या स्कूल्स हैं, उनकी जो परमिशन लिमिट है रेजिडुअल क्लोरीन की, उससे ज़्यादा क्लोरीन है उसमें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कोविड-19 जो पैंडेमिक है, इसने ऑफ कोर्स इस प्रोग्रेस की स्कीम को डिसरप्ट किया है, छेड़ दिया है। लेकिन इकोनॉमी अब तो प्री पैंडेमिक लेवल के बराबर आ गई है, लोग अब उतने मास्क नहीं पहन रहे, कोविड का उतना खतरा नहीं बचा है अब, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस जो हैं लेबर और मटेरियल के, वो सॉफ्टेंड हो जाएंगे। क्या सॉफ्टेंड हो जाएंगे? चैलेंजेस, मतलब कि चैलेंजेस जो हैं लेबर और मटेरियल के, उनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, मतलब कम प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, लेबर और मटेरियल की। समवॉट टू एड द प्रोसेस, जो कि स्कीम के प्रोग्रेस में हेल्प करेंगे। सेंटेंस शुड लाइज। लाइज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो दो पार्टीज हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस है, उनको दूर करना, बात करना, उनसे कोऑर्डिनेट करना ताकि डिफरेंसेस दूर हों, ये चीज करने के, रिकनसाइल करने के लिए। तो सेंटर को लाइज करना चाहिए स्टेज के साथ, जो टारगेट से पीछे छूट रहे हैं टारगेट्स अचीव करने में। और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है स्कीम के पार्ट के रूप में, वो लॉन्ग लास्टिंग है और केवल इलेक्शन टारगेट्स को मीट करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। कुछ शब्द सीखने को मिले आपने, कुछ नए शब्द देखे, कुछ नए कॉन्टेक्स्ट शब्दों के कॉन्टेक्चुअल यूजेज देखे आपने। जैसे कॉन्टेक्चुअल यूजेज की जब बात करें तो बात आती है प्रीमाइसेस की। प्रीमाइस का मतलब एक वो होता है, जब आप रीजनिंग में पढ़ते हैं तो प्रीमाइस का मतलब एक सेंटेंस होता है जिसको बेसिस मान के कुछ और चीजें कही, एजम्पशन लिए जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे प्रीमाइसेस का मतलब हो रहा है लैंड और बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्चुअल यूजेस हो गया। तो ठीक है, ये था आज के सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्रैक्टिस मॉक पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, सारे बैंकिंग एग्जाम का मोर और लेस, ठीक है। उनको दीजिए, देखिए आपकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी वोकेबुलरी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।